पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सबाइरिन स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिराने पर सवाल उठाया। कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। एयर चीफ AJ सिंह का कहते हैं, कोई भी दफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। भारतीय एयर चीफ की सनसनीखेज इंकशाफात। भारत को सफारती महाज पर बड़ा धचका। पाकिस्तान की हमायत पर भारत को कोलंबिया से इज़हार मायूसी। भारत के कुल जमाती समात का फारतकारी के वक्त के सरबराह शशि थरूर ने कोलंबिया के दारुल हुकूमत बगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जाँ बहक होने वालों से तो दिली ताज़ियत की, लेकिन भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। इस पर इन्हें सख्त अफसोस है। पाकिस्तान को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के दौरे पर तुलबा अफसरान और फैकल्टी से खिताब में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल। दहशतगर्दी के हर किस्म को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत में आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुसम्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर्स से हासिल होता है। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। इसराइल और हमास जंग बंदी के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं, गजा में जंग बंदी से मुतल्लिक आज या कल खबरों का व्हाइट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में सालिसी पर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान और भारत को जंग करने से रोका। दोनों मुल्कों की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों। पाकिस्तान और अमेरिका का चंद हफ्तों में तफसीली मुज़ाकरात पर इतफाक। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़म का भी इजहार। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर के दरमियान राब्ता हुआ। दोनों फरीकों ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। नौ मई केस में PTI के मौजूदा साबका अरकान असम्बली समेत 11 मुल्ज़मान को सजाएं। इस्लामाबाद ATC ने थाना रमना हमला केस में PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर आदा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान क्वेटा में होने वाले अहम जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इस जरगे में बलूचिस्तान भर से कबायली और सियासी अमायदीन को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। 6 जून बरोज़ जुमा से पीर 9 जून तक ईद की 4 तातीलात होंगी। काबीना डिवीज़न छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा।
ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया बैल नामी के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की भरमार। जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान। अमरीका के साथ जौहरी मुआहदा करो वरना इजरायली हमले का खतरा है। सऊदी अरब का ईरान को इंतबा। ईरान के सदारती महल में 17 अप्रैल को बंद कमरा इजलास हुआ। सऊदी वज़ीर इत्तेफाक के साथ मुलाकात में सदर मसूद पेशकियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक थे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में ईरानी मसल्ह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी भी शामिल थे। ईरान और सऊदी अरब ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ट्रंप इंतजामिया को तारिकीन वतन की आर्जी कानूनी हैसियत मनसूख करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बॉस्टन की अदालत के हुक्म को रोक दिया है। बॉस्टन की अदालत ने 5,32,000 तारिकीन वतन को दी गई इमिग्रेशन पे रोल ख़त्म करने से रोका था। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दौर में जारी आर्जी कानून हैसियत में वेनेजुएला, कोलंबिया, हेटी और निकारागुआ के तारिकीन वतन शामिल हैं। मामूल से ज़ायद बारिशों और सैलाब का खतरा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में मामूल या मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। पंजाब के शमाली मशरकी इलाकों, कश्मीर, शमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मामूल के मुताबिक या मामूल से कुछ कम बारिशें मुतवक्के हैं। शहरी शदीद बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो का फाइनल आज खेला जाएगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट रशीद नदीम और यासिर सुल्तान एक्शन में दिखाई देंगे। आज दोपहर 1:10 पर मुकाबला होगा। फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दो और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर लाओ। यासिर सुल्तान ने पाकिस्तानियों से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील कर दी।